हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। जब भी हम इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ते हैं तो वहां पर हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि साइलेंट लेटर के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है कि ए कहाँ पर साइलेंट होगा, यानी बी कहाँ पर साइलेंट होगा, सी कहाँ पर साइलेंट होगा। मतलब ये है कि ए कहाँ पर हमने पढ़ना है और कहाँ पर नहीं पढ़ना है, बी कहाँ पढ़ना है और कहाँ नहीं पढ़ना है। तो आज का यही टॉपिक है कि ए टू जेड साइलेंट रूल्स, यानी कि ए से जेड के बीच में जितने भी लेटर आते हैं वो कहाँ पर साइलेंट होते हैं। ये वीडियो जो है सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी और जो मीडियम है उनके लिए भी और हाईएस्ट लेवल पे हैं जो स्टूडेंट्स उनके लिए भी, सभी के लिए जो ये वीडियो है काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए टू जेड साइलेंट रूल्स। सबसे पहले हम देखते हैं ए साइलेंट कहाँ कहाँ पर होता है, ये कहाँ और कब कैसे साइलेंट होता है। यहाँ पे फर्स्ट रूल है, यदि ए के बाद, ठीक है ना, यदि ए के बाद डबल एल और वाई आए तो ए वहां पर जो है साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए PHYSICA ठीक है ना। तो आप इस वर्ड में देख सकते हैं कि ए के बाद जो है डबल एल और वाई आया है, ठीक है ना। तो इसको हम जो है फिजिकली नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिजिकली आपने नहीं पढ़ना है। PHYSICA इसको हम पढ़ेंगे फिजिकली। क्या पढ़ेंगे? फिजिकली, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है। फिजिकली यहाँ पे हम जो है सी के बाद ए है ना और डबल एल वाई है, यहाँ पर सी ए का उच्चारण जो है कै हो जाएगा, ठीक है ना। का नहीं करना है हमने, फिजिकली बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि ए यहाँ पर जो है साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है सी ए को सिर्फ कै पढ़ेंगे, का नहीं पढ़ेंगे। फिजिकली क्या पढ़ेंगे इसको? फिजिकली। ए यहाँ पर साइलेंट रहेगा। ऐसे ही जैसे ये है MUSICALLY, अब फिर से ए के बाद जो है डबल एल वाई आया है तो यहाँ पर ए साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। इसको हम पढ़ेंगे म्यूजिकली, म्यूजिकली नहीं पढ़ेंगे, म्यूजिकली। क्या पढ़ेंगे? म्यूजिकली, ऐसे म्यूजिकली, ठीक है ना। और नेक्स्ट है जैसे CRITICALLY, अब यहाँ फिर से ए के बाद डबल एल और वाई आया है तो यहाँ पर जो है ए का उच्चारण हमने नहीं करना है। इसको पढ़ेंगे हम CRITICALLY, क्रिटिकली। क्या पढ़ेंगे? क्रिटिकली, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, क्रिटिकली, क्रिटिकली नहीं पढ़ना है, क्रिटिकली। क्लियर? तो यहाँ पर जो है ए साइलेंट रहेगा, क्रिटिकली। अब जैसे नेक्स्ट है, काफी लंबा वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, ROMANTICALLY। अब यहाँ फिर से ए के बाद डबल एल वाई आया है तो इसको हमने पढ़ना है रोमांटिकली, ठीक है ना। रोमांटिकली नहीं पढ़ना है, रोमांटिकली। क्या पढ़ेंगे? ऐसे रोमांटिकली, रोमांटिकली, ठीक है ना, रोमांटिकली। क्लियर? यहाँ पर ए जो है साइलेंट है। नेक्स्ट है LOGICALLY, ए के बाद फिर से डबल एल वाई आया है, इसको हम पढ़ेंगे लॉजिकली। क्या पढ़ेंगे? लॉजी, ऐसे लॉजिकली, ठीक है ना, लॉजिकली। देखिए फिजिकली, म्यूजिकली, क्रिटिकली, रोमांटिकली, लॉजिकली, सभी में ए के बाद डबल एल वाई आया है और इन सभी में ए जो है साइलेंट है। नेक्स्ट रूल है बी साइलेंट। अब हमने ध्यान रखना है कि बी कहाँ कहाँ पर साइलेंट रहेगा। बी साइलेंट में एम के बाद अगर बी आए तो वहां पर बी जो है साइलेंट रहेगा, बी का उच्चारण हमने नहीं करना है। जैसे COMB, अब यहाँ एम के बाद क्या आया है? बी, तो बी का उच्चारण हमने नहीं करना है, इसको हम पढ़ेंगे कॉम, कॉम नहीं कॉम। क्या पढ़ेंगे? कॉम। जैसे नेक्स्ट है BOMB, ठीक है ना, बॉम्ब नहीं पढ़ना है इसको क्योंकि एम के बाद क्या आया है? बी, तो बी का उच्चारण हम नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम बॉम्ब। क्या पढ़ेंगे? बॉम्ब, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट है THUMB, अब फिर से एम के बाद बी आ गया तो बी जो है साइलेंट रहेगा, बी का उच्चारण हम नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम थम, थंब नहीं थम, ठीक है ना, थम, ऐसे थम। अब जैसे नेक्स्ट है DUMB, फिर से एम के बाद बी आया है तो बी का उच्चारण नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे डम। क्या पढ़ेंगे? डम, डम्ब नहीं पढ़ना है, डम। क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट है
टी से पहले अगर बी आए तो वहां पर बी साइलेंट रहता है। कैसे? जैसे डी ई बी टी, ठीक है ना, टी से पहले क्या आ गया? बी आ गया, ठीक है ना। टी से पहले अगर बी आता है तो वहां पर बी साइलेंट होगा, मतलब ये कि बी का उच्चारण हम नहीं करेंगे। डी ई बी टी, ठीक है ना, बी को हमने उच्चारण करना ही नहीं है, इसको पढ़ेंगे हम डेट। क्या पढ़ेंगे? डेट। डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डेट। अब जैसे नेक्स्ट है डी ओ यू जी, सॉरी डी ओ यू बी टी, ठीक है ना, टी से पहले फिर क्या आ गया? बी, तो बी का प्रोनाउंस हम नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम डाउट। डबट नहीं पढ़ना है, डाउट पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, डाउट। क्लियर? जैसे नेक्स्ट है एस यू बी टी एल ई, ठीक है ना, इसको सबटल नहीं पढ़ेंगे, टी से पहले बी आया है तो बी का साइलेंट रखेंगे, इसको पढ़ेंगे हम सटल। क्या पढ़ेंगे? सटल, ठीक है ना, सटल। डेट, डाउट, शटल, ऐसे इन सभी में क्या है? कॉमन चीज है, टी से पहले बी आया है। क्लियर? अब नेक्स्ट रूल है सी साइलेंट। सी कहां पर, कब, कैसे साइलेंट रहेगा? यदि एस के बाद सी आता है, ठीक है ना, एस के बाद सी आता है तो सी वहां पर साइलेंट रहता है। ध्यान से देखिए, ए एस सी ई एन टी, ठीक है ना, यहां पर क्या है? एस के बाद सी आया है, ठीक है ना, एस के बाद यहाँ पर सी आया है तो सी का उच्चारण हमने नहीं करना है, यहां से भूल जाएंगे सी को। इसको पढ़ेंगे हम ए एस ई एन टी, ठीक है ना, एसेंट। क्या पढ़ेंगे इसको? एसेंट, ऐसे एसेंट। क्लियर? हमने सी का उच्चारण नहीं करना है। जैसे नेक्स्ट है एस सी आई ई एन सी ई, ठीक है ना, अब यहाँ फिर से देखिए एस के बाद क्या आया है? सी आया है, इसको साइंस नहीं पढ़ेंगे, सी का उच्चारण हमने नहीं करना है, इसको पढ़ेंगे साइंस। क्या पढ़ेंगे? साइंस, ठीक है ना, ऐसे साइंस। अब जैसे नेक्स्ट है एस सी आई डबल एस ओ आर, इसमें फिर से एस के बाद सी आया है तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? सी को छोड़ देंगे, एस आई सी हो गया सी, और डबल एस का उच्चारण जय हो जाएगा, ओ आर को रे। सीजर, क्या पढ़ेंगे? सीजर, ऐसे, ठीक है ना, सीजर। सीजर होती है कैंची। अब नेक्स्ट है एस सी ई एन ई, ठीक है ना, एस के बाद फिर से सी आ गया तो सी का प्रोनाउंस नहीं करना है, इसको पढ़ेंगे एस ई एन ई, सीन। क्या पढ़ेंगे? सीन, ठीक है ना, ऐसे पढ़ना है, एसेंट, साइंस, सीजर, सीन। नेक्स्ट है एम यू एस सी एल ई एस, ठीक है ना, इसको हम मस्कल्स नहीं पढ़ेंगे, एस के बाद क्या आया? सी, सी हमने छोड़ देना है, इसको पढ़ेंगे हम मसल्स या फिर मसल्स बोलते हैं, ठीक है ना, मसल्स, ऐसे मसल्स। नेक्स्ट है डी आई, यहाँ पे हमने जो है एक वर्ड नहीं लिखा, डी आई एस सी आई पी एल ई, मिस प्रिंट हो गया ना, कोई बात नहीं, इसको पढ़ेंगे हम एस के बाद क्या आया? सी, सी का उच्चारण हम नहीं करेंगे। डिस्पाइल, क्या पढ़ेंगे इसको? डिस्पाइल, डिस्पाइल शिष्य होता है, गुरु का चेला, डिस्पाइल, ठीक है ना, ऐसे पढ़ना है। एसेंट, साइंस, सीजर, सीन, मसल्स, डिस्पाइल, इन सभी में कॉमन है कि एस के बाद सी है, ठीक है ना, और सी का प्रोनाउंस हमने नहीं करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट है रूल नंबर 4। 4 में क्या है? डी साइलेंट। डी साइलेंट का जो रूल है वो क्या है? जी से पहले आया जो डी है हमेशा साइलेंट होता है, अगर जी से पहले डी आता है तो डी हमेशा साइलेंट रहेगा। जैसे बी आर आई डी जी ई, ठीक है ना, तो जी से पहले क्या आया है? डी, ठीक है ना, यहाँ पे डी हमने नहीं पढ़ना है, इसको हम ब्रिड्ज नहीं पढ़ेंगे, ब्रिज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रिज, ठीक है ना, ब्रिज। अब जैसे ई डी जी ई, अब जी से पहले फिर डी आया, डी को छोड़ देना है, इसको पढ़ेंगे हम एज। एज मीन्स किनारा होता है, एज। नेक्स्ट है एच ई डी जी ई, ठीक है ना, जी के बाद जी से पहले फिर डी आया है, डी को छोड़ना है, एज। कैसे पढ़ेंगे इसको? एज। जैसे डब्ल्यू ई डी जी ई, जी से पहले क्या आया? डी, डी को छोड़ देंगे, वेज। क्या पढ़ेंगे? वेज, ऐसे पढ़ना है, ब्रिज, एज, एज, वेज। यहाँ पे एक चीज कॉमन है, जी से पहले डी आता है तो डी को हमने नहीं पढ़ना है, डी साइलेंट रखना है। क्लियर? अब नेक्स्ट है ई साइलेंट। ई कहां पर और कब साइलेंट होता है? वर्ड के यानी कि शब्द के आखिर में आया ई हमेशा साइलेंट होता है।
अगर लास्ट में ई आता है तो वहां पर वो ई जो है साइलेंट रहता है, यानी कि बोला नहीं जाता। जैसे BIKE, ठीक है ना, इसको हम BK नहीं पढ़ेंगे, ई इसमें साइलेंट रहेगा, ई को हम छोड़ देंगे, इसको पढ़ेंगे हम बाइक। क्या पढ़ेंगे? बाइक। अब जैसे नेक्स्ट है SHINE, इसको सीने नहीं पढ़ेंगे, शाइन। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? शाइन, क्योंकि जो लास्ट में ई आया उसको छोड़ना है, साइन। ऐसे ही इसको लास्ट में ई आया है TYPE, ठीक है ना, टी पे नहीं पढ़ना है, टाइप। क्या पढ़ेंगे? टाइप। क्लियर? CHANGE, चेंज, ठीक है ना, ई को छोड़ देना है, चेंज, बदलाव। NAME, नेम, ठीक है ना, नेम ही नहीं पढ़ना है, नेम। अब इनमें सभी में एक चीज कॉमन है कि लास्ट में, वर्ड के लास्ट में ई आया है सभी में, तो हमने ई का प्रोनाउंस नहीं करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट है जी साइलेंट। जी कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है, कब और कैसे पढ़ना है? एन से पहले आया जी जो है साइलेंट होता है। अगर एन से पहले जी आता है तो जी का उच्चारण हमने नहीं करना है। जैसे DESIGN, ठीक है ना, इसमें क्या है? एन से पहले क्या आया है? जी, ठीक है ना, एन से पहले जी आया तो हम जी को नहीं पढ़ेंगे। DE से हो गया डी, ठीक है ना, SI यानी कि जाई, और एन से न, डिजाइन। क्या पढ़ेंगे इसको? डिजाइन, ठीक है ना, जी को छोड़ देंगे। अब फिर इस वर्ड में देखिए RESIGN, इसमें क्या है? एन से पहले फिर जी आ गया, जी को हम छोड़ देंगे, तो पढ़ना ही नहीं है जी को हमने। RESIN, रिजाइन। क्या पढ़ेंगे इसको? रिजाइन। अब जैसे इसको देखिए SIGN, एन से पहले फिर जी आ गया, छोड़ देंगे इसको, साइन। क्या पढ़ेंगे इसको? साइन। जैसे नेक्स्ट है GNOME, इसमें क्या है? एन से पहले क्या आ गया? जी, जी को छोड़ देंगे, इसको पढ़ेंगे सारे को नोम। क्या पढ़ेंगे? नोम। जैसे नेक्स्ट है FOREIGN, फिर से एन से पहले क्या आ गया? जी, इसको छोड़ देंगे, फॉरेन। क्या पढ़ेंगे इसको? फॉरेन, ऐसे फॉरेन, ठीक है ना। तो इनमें सभी में एक ही चीज कॉमन है, एन से पहले जी आया है सभी में, ठीक है ना, डिजाइन, रिजाइन, साइन, नोम, फॉरेन। क्लियर? अब नेक्स्ट है एच साइलेंट। अब ध्यान से देखिए एच कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है। ओ से पहले अगर एच आए तो एच वहां पर साइलेंट होता है। जैसे HONOUR, ठीक है ना, तो ओ से पहले क्या आया है इसमें? एच, एच को हमने नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे हम ONOUR, ऑनर। क्या पढ़ेंगे? ऑनर, हॉनर नहीं पढ़ना है, ऑनर। इसको HONEST, ठीक है, इसको होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ओ से पहले एच आया तो एच को छोड़ देंगे, ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे इसको? ऑनेस्ट, ऐसे, ठीक है ना, ऑनेस्ट। HOUR, हावर नहीं पढ़ना, ओ से पहले एच आया, इसको छोड़ देंगे, इसको पढ़ेंगे हम आवर, आवर, ऐसे आवर, आवर, ठीक है ना। क्लियर? नेक्स्ट के साइलेंट। के में के कहां पर साइलेंट होता है? एन से पहले आया के साइलेंट होता है। अगर एन से पहले के आता है तो के वहां पर साइलेंट होगा। जैसे KNOCK, ठीक है ना, एन से पहले क्या आ गया? के, तो इसमें हम के नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम KNOCK, ठीक है ना। यहाँ पर एन से पहले के आया, के को छोड़ देंगे, इसको पढ़ेंगे हम नॉक। क्या पढ़ेंगे? नॉक, नॉक मीन्स खटखटाना। अब जैसे KNEE, एन से पहले फिर के आ गया, के को फिर छोड़ देंगे, इसको पढ़ेंगे नी, नी मीन्स घुटना। KNOW, ठीक है ना, एन से पहले के आया, इसको छोड़ देंगे, इसको पढ़ेंगे नो, नो मीन्स जानना, ठीक है ना। KNIFE, एन से पहले फिर के आया, इसको फिर छोड़ देना है, नाइफ। क्या पढ़ेंगे? नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू। KNEAD, एन से पहले फिर के आया, के को फिर छोड़ देना है, नीड। क्या पढ़ेंगे? नीड। जब भी एन से पहले के आया है तो वहां पर के को हमने साइलेंट रखना है। इसमें सिमिलर है सभी वर्ड्स में ये चीज। क्लियर? नेक्स्ट है एल साइलेंट। अब एल कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है? अगर डी से पहले एल आए तो एल साइलेंट रहता है। जैसे COULD, डी से पहले क्या आ गया? एल आ गया, ठीक है ना, तो एल को हमने छोड़ना है, इसको पढ़ेंगे हम COUD, यानी कि कुड। क्या पढ़ेंगे? कुड, SHOULD।
फिर डी से पहले क्या आ गया, एल, एल को फिर छोड़ना है, इसको पढ़ेंगे शुड, ठीक है ना, शुड मीन्स चाहिए। नेक्स्ट डब्ल्यू ओ यू एल डी, फिर से क्या आ गया, डी से पहले एल आया तो एल को फिर छोड़ना है, इसको पढ़ेंगे हम वुड, ठीक है ना, वुड। ऐसे कुड, शुड, वुड, सब में एक चीज सिमिलर है, डी से पहले एल आया है, जहां पर डी से पहले एल आता है वहां पर एल साइलेंट होता है, एल को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अब एक और इसका रूल है कि एम से पहले एल आए, एम से पहले एल आए तो वहां पर भी एल साइलेंट होगा, ठीक है। जैसे सी ए एल एम, यहाँ पर एम से पहले फिर एल आ गया, एल को फिर छोड़ देंगे हम, इसको पढ़ेंगे हम काम, क्या पढ़ेंगे, काम, कालम नहीं पढ़ना है, काम। जैसे बी ए एल एम, बालम नहीं पढ़ना है, इसको बाम पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि एम से पहले एल आया है, जब भी एम से पहले एल आता है तो एल का उच्चारण नहीं करते हैं, बाम। जैसे नेक्स्ट है पी ए एल एम, ठीक है ना, एम से पहले फिर क्या आ गया, एल, इसको फिर छोड़ो, पाम, क्या पढ़ेंगे, पाम। अब जैसे ए एल एम ओ एन डी, ठीक है ना, इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, एम से पहले एल फिर यहाँ पे आ गया, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना, एल को नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम आमंड, आलमंड नहीं पढ़ना है, आमंड, ठीक है ना, आमंड, ऐसे आमंड, क्लियर। अब इन सभी में देखिए आप, काम, बाम, पाम, आमंड, इन सभी में एक चीज कॉमन है कि एम से पहले एल आया है तो एल वहां पर साइलेंट रहेगा, क्लियर। रूल नंबर 10 है एन साइलेंट। एन कहां पर साइलेंट होगा, किसी वर्ड में एम और एन एक साथ आए तो वहां पर एन साइलेंट होता है, एम और एन इकट्ठे आते हैं तो वहां पर एम, एन का उच्चारण हम नहीं करेंगे, सिर्फ एन का उच्चारण। कैसे, अब यहाँ पे देखिए ए यू टी यू एम एन, एम एन इकट्ठे आ गए ना, तो हमने यहाँ पर एन का उच्चारण नहीं करना है। इसमें भी एम एन इकट्ठे आ गए तो एन का उच्चारण नहीं करेंगे, इसमें भी एम एन इकट्ठे हैं तो एन का उच्चारण नहीं करेंगे। अब इसको पढ़ेंगे ए यू टी यू एम एन, एन को आप छोड़ दीजिए, ऑटम, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑटम, ऑटमन नहीं पढ़ना है, ऑटम। इसको हमने जो है एन को छोड़ना है, इसको पढ़ेंगे डैम, क्या पढ़ेंगे, डैम, ठीक है ना, डैम। इसको कॉलम, ठीक है ना, कॉलमन नहीं पढ़ना है, कॉलम, ऐसे कॉलम, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज कॉमन है कि एन से पहले एम आया है, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं एम और एन इकट्ठे आए हैं, जहां पर एम और एन इकट्ठे आते हैं तो वहां पर एन साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट है पी साइलेंट। अब पी कहाँ पर साइलेंट होता है, एस से पहले अगर पी आए तो पी वहां पर साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर एस से पहले पी आता है, यहाँ पे देखिए पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, यहाँ पे क्या है, एस से पहले क्या है, पी, तो पी को हमने नहीं पढ़ना है, भूल जाइए। इसको पढ़ेंगे हम साइकोलॉजी, क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी, पी साइकोलॉजी नहीं पढ़ना है, साइकोलॉजी, ऐसे साइकोलॉजी, ठीक है ना, ये ऐसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। अब जैसे नेक्स्ट है पी एस वाई सी एच ओ टी एच ई आर ए पी वाई, तो पी और एस, यानी कि एस से पहले पी आया तो पी को छोड़ देंगे, इसको पढ़ेंगे हम, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक पढ़ते हैं इसको साइको, क्या पढ़ेंगे, साइको, ठीक है ना, साइको। और यहां से यहां तक थेरेपी, टी एच ई आर ए पी वाई, थेरेपी, साइकोथेरेपी, ठीक है ना। पी साइकोथेरेपी नहीं है, ये सिर्फ साइकोथेरेपी है क्योंकि एस से पहले पी आया है। अब नेक्स्ट है टी साइलेंट। किसी वर्ड में अगर टेन, ठीक है ना, टी ई एन, टेन आए या टी सी एच आए तो वहां टी साइलेंट होता है। ध्यान रखना है, टी ई एन इकट्ठे आए और टी सी एच इकट्ठे आए तो वहां पर टी साइलेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एल आई एस टी ई एन, इसको लिस्टन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टी ई एन इकट्ठा आया है तो टी का उच्चारण नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लिशन, क्या पढ़ेंगे, लिशन, ठीक है ना, टी साइलेंट रहेगा क्योंकि टी ई एन आया है तो यहाँ पर टी साइलेंट रहेगा। ओ एफ टी ई एन, फिर से टी ई एन आया है तो टी साइलेंट रहेगा। ऑफन,
क्या पढ़ेंगे इसको? ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ना है, ऑफन। अब जैसे नेक्स्ट है MATCH, यहाँ पर TCH फिर से आ गया तो टी को हम नहीं पढ़ेंगे, टी का प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम MACH, सीधा मैच। क्या पढ़ेंगे? मैच। जैसे CATCH, यहाँ पर फिर से TCH आया है तो टी को छोड़ देंगे, CACH, कैच। क्या पढ़ेंगे इसको? कैच। BATCH, यहाँ पर फिर से TCH आया तो टी को छोड़ देंगे, BACH, बैच। यहाँ पर एक चीज सिमिलर है, सभी के साथ TEN और TCH आया है, जिसमें सभी में टी साइलेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है W साइलेंट। अब W कहाँ कहाँ पर साइलेंट होता है? R से पहले अगर W आए तो वहां पर W साइलेंट होता है, जैसे WRONG, ठीक है ना। R से पहले क्या आ गया? W, तो W का प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम RONG, रॉन्ग, ऐसे रॉन्ग, ठीक है ना, रॉन्ग। WRITE, ठीक है ना, R से पहले W आ गया, फिर W को छोड़ देंगे, इसको पढ़ेंगे हम राइट। क्या पढ़ेंगे? राइट। अब WRAPPER, फिर से R से पहले W आया तो फिर W को छोड़ेंगे, रैपर। क्या पढ़ेंगे? रैपर। नेक्स्ट WRINKLE, R से पहले W आया, इसको छोड़ देंगे, इसको पढ़ेंगे हम रिंकल। क्या करेंगे? रिंकल। तो यहाँ पर एक चीज कॉमन है कि W से R से पहले W आया है तो W वहां पर साइलेंट रहेगा, रॉन्ग, राइट, रैपर, रिंकल, ऐसे, ठीक है ना। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।